नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। जेपीएससी परीक्षा में उम्र सीमा के निर्धारण के मामले में झारखंड सरकार को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट में 21 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की 7वीं सिविल परीक्षा से पहले झारखंड सरकार को शीर्ष कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सोमवार को उम्र सीमा के निर्धारण के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायाधीश एम.आर. शाह और न्यायाधीश ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने सरकार से पूछा कि जब 5 साल बाद परीक्षा हो रही है तो क्या वो अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में एक बार छूट दी जा सकती है। इसके लिए कोर्ट 21 सितंबर तक की मोहलत दी है। उसी दिन उसकी सुनवाई होगी। हॉकी की नर्सरी सिमडेगा में होगी 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन। 20 अक्टूबर से शुरू होगा प्रतियोगिता। झारखंड के सिमडेगा जिले में 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होगा। इसके लिए हॉकी इंडिया ने तारीखों की घोषणा कर दी है। इसका आयोजन 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक होगा। हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह ने के अनुसार चैंपियनशिप का उद्घाटन 20 अक्टूबर को तथा समापन 30 अक्टूबर को किया जाएगा। साइबर क्रिमिनल ने दुमका सेंट्रल जेल सुप्रिंटेंडेंट को बनाया ठगी का शिकार। साइबर क्रिमिनल्स ने दुमका सेंट्रल जेल के जेल सुप्रिंटेंडेंट सत्येंद्र चौधरी को भी नहीं बख्शा। रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर के बीमार होने के बाद पत्रकार उससे 58,000 रुपये की ठगी कर लिया। श्री चौधरी को जब साइबर क्रिमिनल्स की करतूत की जानकारी मिली तो उन्होंने नगर थाना में मामला दर्ज कराया। झारखंड में 16 सितंबर तक होगी झमाझम बारिश। अलर्ट जारी, कई इलाकों में हो सकता है वज्रपात। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। इसके कारण राज्य में एक बार जमकर बारिश हो रही है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने सोमवार को बताया कि अगले 2 दिनों तक रांची सहित झारखंड के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात भी हो सकती है। इसके लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। 16 सितंबर तक पूरे झारखंड में बारिश की संभावना बनी हुई है। प्रेमिका ने प्रेमी सिपाही को अपनी मां के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। मचाने लगी शोर तो जवान ने चलाई गोली। रांची के चुटिया के धूसा टोली में पुलिस जवान द्वारा अपनी प्रेमिका पर फायरिंग करने के मामले में एक नया तथ्य सामने आ रहा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक अपनी प्रेमिका पर गोली चलाने का आरोपित जवान नवीन कश्यप शनिवार को ड्यूटी पर था, लेकिन वह ड्यूटी छोड़कर अपनी प्रेमिका की मां से मिलने के लिए उसके घर पहुंच गया था। उस वक्त उसकी प्रेमिका घर पर नहीं थी। कुछ देर बाद जब प्रेमिका वहां पहुंची तो उसने प्रेमी जवान को अपनी मां के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा, जिस पर वह भड़क उठी और विरोध करते हुए शोर मचाने लगी। यह देखकर पहले जवान ने प्रेमिका को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके लगातार हंगामा करने पर उसने प्रेमिका पर गोली चला दी, जो दीवार पर जाकर लगी और उसके बाद वह भागकर बाहर निकल गई। गोली की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए और मामले की जानकारी चुटिया थाना पुलिस को दी। मुख्यमंत्री से मांग, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों को करें बर्खास्त। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि सरकारी शिक्षकों के लिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य किया जाए और उनकी सेवा शर्तों में भी यही सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे। पासवान ने मांगा कि शिक्षक जिस स्कूल में पदस्थापित हो उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़े, अन्यथा उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा कि पासवा की ओर से जिला अध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्षों के माध्यम से अभिभावकों को जोड़कर उड़ान दस्ता तैयार किया जाए। यह दस्ता शिक्षकों की पोल खोलने का काम करेगा। केंद्र फिर काटेगा झारखंड सरकार के खाते से डीवीसी बकाया का 11,000 करोड़। वित्त मंत्री का कटौती नहीं करने का आग्रह। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि डीवीसी के बकाया के रूप में आरबीआई के माध्यम से राज्य सरकार के खाते से एक मुश्त राशि की कटौती न करे। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने 1100 करोड़ रुपए की कटौती फिर कर सकता है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सोमवार को बातचीत में कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण झारखंड में राजस्व संग्रह का काम कम हो गया है।
जबकि केंद्र सरकार के पास राजस्व संग्रह के कई साधन है। राज्यों के पास सीमित संसाधनों के माध्यम से संग्रहण को पता है। वहीं कोरोना काल में उद्योग धंधे, व्यावसायिक प्रतिष्ठान से लेकर आम लोगों की भी मुश्किलें बढ़ी है। इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। केंद्र सरकार फिलहाल बकाया वसूली के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे। राज्य सरकार किस्तों में बकाया राशि के भुगतान को तैयार है और हर संभव बकाया राशि का भुगतान भी किया जा रहा है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने झारखंड को 2 बड़ी मेजबानी सौंपी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने 2 महत्वपूर्ण आयोजनों की जिम्मेदारी झारखंड को सौंपी है। सोमवार को जयपुर में हुए फेडरेशन की एजुकेटिव काउंसिल की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय रेस वॉक और सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी झारखंड एथलेटिक्स संघ को दी है। रांची के मोराबादी में पिछले 2 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय रेस का वॉक सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। इसको देखते हुए फेडरेशन ने अगले 5 साल तक इसकी मेजबानी झारखंड एथलेटिक्स संघ को दी है। वहीं सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन टाटा के साथ मिलकर अगले 5 साल तक जमशेदपुर में किया जाएगा। काउंसिल की बैठक में भाग लेने के बाद भारतीय एथलेटिक्स संघ के कोषाध्यक्ष व झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष दुकान पाठक ने बताया कि रांची और जमशेदपुर की आधारभूत संरचना को देखते हुए निर्णय लिया गया है। देवघर में बार व बेंच का समन्वय सराहनीय। देवघर में बार और बेंच का संबंध सराहनीय है। उपयुक्त बातें देवघर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौतम कुमार चौधरी ने देवघर जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में आयोजित अपने विदाई समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कानून का पालन करना बार और बेंच दोनों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मामलों के त्वरित न्याय का निष्पादन नहीं होने की स्थिति खेदजनक है। कालाबाजारी के लिए 200 क्विंटल चावल महागामा में हुआ जब्त। बिहार के पीरपैंती से कालाबाजारी के लिए गोड्डा लाए जा रहे 200 क्विंटल चावल सोमवार को महागामा के केचुआ चौक बैरियर के समीप एसडीओ जितेंद्र कुमार और महागामा एसडीपीओ ने संयुक्त छापेमारी कर जब्त किया है। इस संबंध में पूछे जाने पर एसडीओ जितेंद्र कुमार देव ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बिहार के भागलपुर स्थित पीरपैंती गांव से कालाबाजारी कर ट्रक पर चावल एफसीआई गोदाम वाले ले जा रहे थे। जिस ट्रक में चावल लदा है वह महागामा के रास्ते गुजरेगी। उक्त सूचना के मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक टीम गठित कर छापेमारी की गई। वहीं जियाजोरी रेलवे क्रॉसिंग के समीप ट्रक गाड़ी को आते देख रोका गया तो वे नहीं रुका। ट्रक चालक द्वारा गाड़ी को लेकर भागने की कोशिश करने लगा। खदेड़कर केचुआ चौक बैरियर समीप के पास ट्रक को जब्त कर लिया गया। चालक को पकड़कर पुलिस हिरासत में महागामा थाने लाया गया। उसका नाम संतोष कुमार मंडल है, जो कहलगांव के गम्हारपुर के गांव का रहने वाला है। चालक से पूछताछ के क्रम में पता चला कि पीरपैंती से ट्रक नंबर JH15 AH 5442 पर एफसीआई गोदाम 50 केजी का 400 बोरा लदा हुआ था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।